लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग होगी कि जब भी आपके पास जिस भी मंथ ये वीडियो जाएगा आप कनेक्ट कर सकते हो इस वीडियो से, तो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो भी आप, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी आपने बहुत निभाई और आज भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। तो इससे घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान भी उसे ही चुनता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही दी जाती है जो उसके लायक हो। किसी ऐसे इंसान को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगा जो उस चीज़ को कर ही ना सके। मतलब आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, इसलिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से आती रही है, और आज भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, और आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। आप फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मतलब आप हमेशा ये सोचते हो, ग्रोथ के बारे में अपने हमेशा सोचते रहते हो, मैं कैसे करूँ, और कहीं ना कहीं आप लाइफ में जो अभी स्टक महसूस कर रहे हो या ड्रेन फील कर रहे हो, वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही चल रहा है। और ये जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो पैसे के लिए ही कर रहे हो, पैसे के लिए ही सोच रहे हो, और सोच रहे हो मैंने इतना पास्ट में किया अपने लाइफ में, इतना मेहनत किया, आज भी कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी करना ही है आपको। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कब तक मैं करूँ और कितना करना बाकी है, तो ऐसा आप महसूस कर रहे हो। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ ना कि भगवान उसे ही चुनता है जो उसके लायक हो। अगर आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, आज भी है और आगे भी आने वाली है, तो आपको चुना गया है, क्योंकि बोलते हैं ना कि बेस्ट कैरेक्टर उसे ही मिलता है जो उसके लायक हो। तो आप उस लायक हो, इसलिए आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यूनिवर्स कह रहे हैं जितने भी आपने हार्डवर्क किए थे पास्ट में, प्रेजेंट में और आगे भी कर रहे हो, वो सब चीज़ एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपकी सारी चीज़ें, जिस सपने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, जो भी सपना आप देख रहे हो, उन सारे सपनों को पूरा करने में यूनिवर्स आपका हेल्प करने वाला है। द मैजिशियन का कार्ड है, इन्फिनिटी, येलो कलर शुभ का कलर भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फुलफिलमेंट भी प्रेजेंट कर, मतलब चीज़ें दिखा रही है यहाँ पे, तो चीज़ें फुलफिल होने वाली है। टीम वर्क करने वाले हो, आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके ऊपर मतलब आप कोई टीम वर्क करोगे, किसी को लेकर करोगे। हो सकता है आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी करो वहाँ पे किसी को लेकर साथ में काम करो, पर आने वाले टाइम में टीम वर्क करोगे आप। ये यहाँ पे दिख रहा है विक्ट्री, जैसे कि 2 कार्ड आया यहाँ पे, द मैजिशियन का भी कार्ड आया और विक्ट्री का कार्ड। आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो मैंने कहा ना, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ को भी लेकर हो सकता है ये चीज़, और करियर को भी लेकर, तो ये दोनों भी चीज़ों को बैलेंस होते हुए दिख रही है चीज़ें, और विक्ट्री मिल रही है, जीत हासिल हो रहा है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस जो इमोशनल चीज़ों में आप बंधे हुए हो, इमोशनली अपने आप को कभी कभी बांध लेते हो, और आपके जो आप बंधे नहीं हो कहीं, आप अपनी सोच से बंध जाते हो। कहते हैं ना, कोई आपको कोई चीज़ बांध नहीं रहा है, आप अपने सोच से ही अपने आप को बांध लेते हो। और आने टाइम में कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, मे भी शादी हो सकता है। अगर शादी का चीज़ देख रहे हो, आप शादी के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी शादी हो सकती है, या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या कोई अचीवमेंट की पार्टी कर सकते हो, जो भी है सेलिब्रेशन होने वाला है। शादी, ये अभी शादी का कार्ड आया और वापस शादी का आया कि यहाँ पे आप बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी ही, बट कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हो। अगर शादी का सोच रहे हो तो शादी भी हो सकता है, कोई अचीवमेंट है तो उसे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप इतना ज़्यादा अपने आप को कभी कभी खो देते हो, आप अपने बारे में नहीं सोच पाते हो, और आपको लगता है कि पहले ये करना है, पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मत बोलो कि वो इम्पॉर्टेंट तो है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप अपने आप को भूल के कोई चीज़ करोगे, आप अपनी सोल को नहीं पहचानोगे, तो उस चीज़ को भी करके आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। करना है, मेहनत करना है, सब कुछ करना है, पर डिस्कनेक्ट होकर खुद के साथ, अपने सोल के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होना है। अपने आप से एक अच्छा रिश्ता बनाना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को फील करना है कि आप भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट है, पर सबसे पहले आप अपने लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जब आप खुश रहेंगे तो ही लोगों को खुश रख पाएंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। तो ये नहीं करना है, और आने वाले टाइम में आपका मेहनत रंग लाएगा, आप एक स्टेबल पर्सन बनोगे, एक आपका ऐसा पर्सनैलिटी होगा कि लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इस इंसान ने मेहनत भी तो किया, इसलिए आज ऐसा बन पाया है। वो आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हो, लोगों के आइडियल बन सकते हो। ये आने वाली पर्सनैलिटी आपकी ऐसी दिख रही है यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे थॉट प्रोसेस पे आप लड़ रहे हो, अपने सोच से लड़ रहे हो, और चल रही है दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही है जिससे आप बहुत लड़ रहे हो। तो लड़ना नहीं है खुद से, मैं वही कह रही हूँ, अपने आप को समझना है। यहाँ पे द लवर आपके ज़िंदगी में प्यार आते हुए दिख रहा है। द लवर, सॉरी द वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हो, घूमने वाले हो, कहीं घूमने जा रहे हो, बिजनेस पर्पज से जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, या कहीं तो आप घूमने के लिए जाने वाले हो। और आने वाले टाइम में मैंने बोला ना, फुलफिलमेंट फील करोगे, आपको लगेगा आपके पास बहुत कुछ हो चुका, आपने बहुत कुछ बना लिया है। लेकिन इस तरह से बैठ नहीं जाना है कि जैसे आपने बहुत कुछ कर लिया, फिर इससे क्या होगा, ग्रोथ रुक जाता है ना इंसान। लेकिन आप फुलफिल फील करोगे, आपको लगेगा मैंने बहुत कुछ कर लिया है। पर वही है कि ऐसा सोच जब रखोगे कि सब कुछ हो गया है तो ग्रोथ रुक जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपको करते रहना है। और एक चीज़ है आपकी कि कुछ चीज़ें सिर्फ, चाहे फाइनेंस हो सकता है, इमोशन हो सकता है, कुछ चीज़ आप सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो। ऐसा आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ लोगों में नहीं शेयर करना है, लोगों तक नहीं बताना है। तो ये भी आपका एक नेचर है। तो ये ऐसे नहीं करना है, लोगों तक खुल के अपनी बातें रखनी है, चाहे वो आपके पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर हो। जो भी आपके दिल में चीज़ें चल रही है उसे आपको लोगों तक शेयर करना है, आपकी भावनाएं रखनी है कि देखो मैं ऐसा ऐसा महसूस कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ वापस से आ गई है मैनिफेस्टेशन। आपके सारे डिज़ायर पूरा हो रहे हैं, मतलब आपका लव लाइफ हो सकता है, करियर, जो भी डिज़ायर आप अपने माइंड में रख रहे हो वो सब कुछ पूरा होने वाला है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे, यूनिवर्स का कार्ड है। सो ये है किंग ऑफ कप्स। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है लोगों पे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं ट्रस्ट करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो देखो ये चीज़ ठीक है, लेकिन कभी कभी आपकी ये सोच ना आपको पीछे भी रख देती है। अगर आप भरोसा नहीं कर पाओगे लोगों पे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको अवेयर रहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं मैं भरोसा ही नहीं करूँगा, ऐसे भी नहीं रहना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।